हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी, वो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो हमारी कहानी है वो एक सफ़र के बारे में है, भूतिया सफ़र। वो खाना खाने रुकते हैं, क्या क्या कैसे क्या होता है। ये 4 दोस्तों की कहानी है और ये कहानी अहमदाबाद से आ रही है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक लड़का था विनोद नाम का, उसके 3 दोस्त थे, रवि, विक्की, अंकित। तीनों ही अपना अपना कुछ ना कुछ काम करते थे। अंकित जो था वो जिम ट्रेनर था, रवि एक इलेक्ट्रीशियन था और विक्की आईटी इंजीनियर था। तीनों अपने अपने काम अच्छे खासे कर रहे थे। और विनोद भी एक आईटी इंजीनियर था और उसका भी सब कुछ अच्छा चल रहा था अहमदाबाद में। लेकिन कुछ दिनों से उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक उसे गलत सपने आते थे भूत वगैरह के और थोड़ा उसका मन शांत नहीं था। तो विनोद की माँ ने विनोद से कहा कि विनोद, तू एक बारी हरिद्वार होके आ, वहाँ गंगा जी में डुबकी लगा के आएगा तो तेरा मन शांत हो जाएगा। पहले तो विनोद मना करता रहा। उसके बाद विनोद ने सोचा कि शायद माँ सही कह रही है, मुझे एक बार हरिद्वार होके आना चाहिए। अब अहमदाबाद से हरिद्वार तो 1200-1300 किलोमीटर दूर है, लाइक काफ़ी दूर है। तो वो सोचता है कि मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने तीनों दोस्तों को साथ में ले जाता हूँ, अंकित, रवि और विक्की को। सो उनने उन सब दो को तो उसने उन दोस्तों से बात की कि यार मैं ऐसे ऐसे हरिद्वार जाने की सोच रहा हूँ, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगे? उन तीनों ने बोला कि यार क्यों नहीं, अगर तू जा रहा है तो हम भी तेरे साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया था, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, जो जो उन्हें खाना पीना था वो सब उन्होंने पैक कर लिया था। अब बात ये चल रही थी कि जाएंगे कैसे। तो उसके जो तीनों दोस्त थे वो ये बोलते हैं कि यार बस से चलते हैं। लेकिन विनोद ने ये सोचा कि यार अगर बस से जाएंगे तो कहीं भी रुक के कुछ खा पी नहीं सकते या वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम सब रहेगी। एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी ले चलते हैं। तो वो तीनों दोस्तों बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी गाड़ी से चलते हैं। तो वो उसकी गाड़ी से जाना फाइनल करते हैं और सुबह के टाइम वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ज़्यादा कहीं रुकेंगे नहीं। लेकिन जो रवि था ना, उसको खाने की बहुत चुल थी चीज़ों की, ठीक है। और विक्की जो था वो अपने साथ कैमरा लेके आया था। अंकित था जिम फ्रीक और जिम ट्रेनर भी था वो, तो वो थोड़ा चीज़ें लिमिटेड खाता था। अब जब वो लोग ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो वो लोग ना, पहले दिन उन्होंने शाम तक जो है अपना राजस्थान पूरा पार कर दिया था। अब राजस्थान उन्होंने पार किया तो शाम को उन्हें लगती है भूख, फिर वो एक अच्छा सा ढाबा देख के वहाँ रुकते हैं और खाना वगैरह अपना खाते हैं। खाना वाना खा के वो फिर रात को स्टार्ट कर देते हैं जर्नी। तो अब फिर से वो पूरी रात ट्रैवल करते हैं। उसके बाद सुबह रुक के एक और ढाबे पे नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर दोपहर में भी रुकने लगते हैं वो। अब वो दोपहर में रुकने लगते हैं तो विनोद बोलता है कि यार इतना ज़्यादा अगर रुकेंगे हम रवि, तो भाई फिर हम जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, यूपी क्रॉस करने के बाद ही रुकेंगे। रवि बोलता है यार लेकिन मुझसे भूख तो बर्दाश्त होती नहीं है। ये सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम की बात है। तो विनोद उससे बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू सामान खरीद ले जो भी तुझे खाना पीना है, अभी अपन शाम से पहले नहीं रुकने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रवि बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने थोड़ा बहुत सामान खरीदा और उन लोगों ने फिर पूरा दिन ट्रैवल किया। शाम होते होते वो कानपुर के तो कहीं आसपास पहुंच चुके थे। और शाम को वो जब रास्ते में चल रहे थे ना, तो उन्हें एक वो जो जिस रास्ते पे थे करंटली, वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस पूरे रास्ते पे कोई ढाबा ही नहीं है। वो ढूंढ रहे थे, उन्हें कोई ढाबा ही नहीं मिल रहा, ना कोई गाड़ी दिख रही, ना कुछ। तो रवि जो था वो उससे बोलता है कि यार देख, जब ये रास्ता इतना सुनसान है तो वापस ले ले गाड़ी, अपन इस रास्ते से नहीं चलते, किसी और रास्ते से चलते हैं। विनोद बोलता है यार क्या पता ये थोड़े गाँव के इलाके का रास्ता हो, क्या पता थोड़े और आगे चल के अपना रास्ता सही हो जाएगा। वो बोलते हैं चल ठीक है, ऐसा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चलते रहे चलते रहे। उन्हें खाने पीने के लिए कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। तो काफ़ी देर होने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना सा ढाबा दिखाई देता है रोड के किनारे पे, जिसपे एक छोटी सी CFL जल रही है। अब उन्होंने सोचा कि यार ढाबा तो है, चलो एक काम करके रुक के कुछ खा ही लेते हैं। तो वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और ढाबे से जब उतरते हैं तो वो क्या देखते हैं, एक बूढ़ा सा आदमी हंडिया की तरफ देख के कुछ तो उस हंडिया में पका रहा है।
और साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है, कृष्णा भोजनालय लिखा हुआ, लेकिन उसके ऊपर कालिख पुती हुई, लाइक किसी ने जबरदस्ती उस पर कोलतार या कुछ तो लगाया है। अब वो देख के वो जगह ना थोड़ी सुनसान सी थी। और एक चीज और उन लोगों ने नोटिस की थी, वो गाड़ी में बैठे थे एसी चला के, ठंडा माहौल था, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं ना तो हवा को पूरा रुख बदल जाता है, लाइक बहुत ठंडी हवा चलने लगती है। वो अपना हाथ मसलते हुए विनोद रवि से बोलता है कि यार रवि, तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे? रवि बोलता है कि यार हाँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ का माहौल ठंडा हो इस वजह से। उसके बाद जो अंकल जो बुड्ढे से बैठे थे उनसे वो बोलता है कि अंकल खाना मिल जाएगा क्या? तो वो अपनी गर्दन ऊपर करके देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ साहब, खाना मिल जाएगा बाबूजी, बताइए क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि कुछ भी अच्छा सा जो आपके पास बना हुआ हो, आज आपने क्या बनाया है वो बताइए। तो बूढ़ा उनसे बोलता है कि आज बने हैं कड़ी चावल और रायता। उनके मुंह में पानी आ जाता है। उन्होंने बोला ठीक है दादाजी, आप खाना लेके आ जाइए, हम इतने बैठते हैं। अब वो लोग जब वहां बैठे थे ना तो वहां की वाइब, बहुत ज्यादा वाइब जो थी ना वो हॉन्टेड थी। अब उन सबको ये थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन वो विश्वास नहीं करना चाहते थे उस बात पे। अब क्या होता है, वो बूढ़ा जो है वो खाना जो पका रहा था वो खाना लेके आता है, और वो खाना जो लेके आता है ना उसमें थोड़ी स्मेल तो आ रही थी खुशी की, मतलब थोड़ी सी स्मेल तो आ रही थी खुशबू की, लेकिन वो जो बूढ़ा था ना उसके अंदर से ऐसी स्मेल आ रही थी, लाइक सड़े हुए मांस की स्मेल। बहुत पुराना मांस सड़ा हुआ हो, वैसे उस बुड्ढे के अंदर से स्मेल आ रही थी। खाना रखते हैं, वो खाना देख के बहुत दिलचस्प खाना था। जैसे मैंने आपको बताया कि रवि बहुत भूखा किस्म का आदमी था, उसे बहुत भूख लगती थी भाई। जैसे ही खाना आया उसको खाने में कुछ अजीब सी स्मेल आई। उसने उन सब लोगों से बोला कि यार तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ तो अजीब है इस खाने में, अजीब सी स्मेल है? वो इतना ज्यादा भुक्कड़ आदमी, उसने सिर्फ 2 बाइट लेके खाने की प्लेट सरका दी और बोल दिया कि मैं नहीं खाऊंगा भाई, खाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। लेकिन विनोद ने बोला यार क्या कैसे ड्रामे कर रहा है तू, ऐसे मत कर। वो बोलता है नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। बाकी तीनों लोग अपना पूरा खाना फिनिश कर लेते हैं और रवि वहां से उठ के बाहर चला जाता है हाथ धोने। बाकी ये तीनों अंदर बैठे थे। इतने में क्या होता है, ढाबे के पीछे से एक बच्चा भागता हुआ आता है और आगे वाले गेट से ढाबे के अंदर घुस जाता है। अब विनोद ने ये देखा था और बाकी उन दोनों ने भी। वो ये देख के एकदम से सोचने लग जाते हैं कि ये कौन था, और बच्चा इतनी रात को, वो भी ऐसे सुनसान इलाके में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो बाहर आता है रवि के पास। रवि, तूने वो बच्चा देखा भागता हुआ? उसने बोला बच्चा, हाँ देखा तो था, कोई छोटा सा भाग के जा रहा था। फिर वो दोबारा अंदर जाता है और अंकित अंदर बैठा था। अंकित से बोलता है कि तूने वो बच्चा देखा? अंकित ने डरते हुए बोला हाँ मैंने बच्चा देखा, लेकिन उसका मुंह नहीं था। विनोद बोला मुंह नहीं था मतलब? अंकित बोला उसका मुंह नहीं था, सिर्फ सफेद रोशनी थी। अब ये सुन के उन लोगों को सीरियसली डर लगना शुरू हो गया है। अब रवि बोलता है कि भाई यहां से निकलते हैं, यहां रुक के कोई फायदा नहीं है, कुछ तो अजीब है यहाँ पे। वो लोग चाचा को आवाज मारते हैं ताकि चाचा को खाने के पैसे दे सकें और वहां से निकल सकें। चाचा खाने के पैसे तो ले लेते। चाचा नहीं सुन रहा था। उन्होंने टेबल पे पैसे रखे और रवि बोलता है कि यार यहां से निकलते हैं चलो। वो गाड़ी की तरफ जाते हैं और गाड़ी की तरफ जब वो जाते हैं तो जल्दी से गेट खोल के अंदर चारों बैठ जाते हैं। चारों के बैठने के बाद जैसे ही विनोद सेल्फ मारता है, गाड़ी सेल्फ नहीं लेती है, गड़गड़ा के इंजन फिर से बंद हो जाता है। इतने में ही अंकित पीछे बैठा हुआ होता है। अंकित बोलता है कि भाई पीछे देखो। वो जैसे ही गाड़ी के पीछे वाले शीशे से पीछे देखते हैं तो वही छोटा बच्चा उसके